जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है कान सर बायोलॉजी की क्लासेस। डियर, आज की जो क्लासेस है वह है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12 का टॉपिक पार्ट 2। डियर, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे या बाद में जो करेंगे, वो पार्ट 1 एक बार जरूर पढ़ लेंगे, एक बार जरूर वहां पे जाकर एक एक चीजों को जरूर देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि जब तक उस चैप्टर को आप नहीं समझेंगे, इस चैप्टर को फिर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं। डियर, एक बार जल्दी से सब लोग चले आइए, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लासेस को और होप सो मैं चेक कर लूँ यहाँ से मेरे तरफ से सभी चीज परफेक्ट है या नहीं। बिल्कुल मेरे तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल टाइम पे क्लासेस 8:02 पे स्टार्ट। यस, जल्दी से आप सब लोग आ जाइए। यहाँ से कमेंट मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ सभी लोग का। एक बार आ जाए जल्दी से ताकि हम लोग चीज़ों को फटाफट स्टार्ट कर सकें। चलिए डियर, इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस बहुत है नीट को लेकर, है ना, तो इसलिए इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडेलियन का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो उन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज को समझ लेंगे। चलिए, अभी तक कौन कौन आ गए जरा सा एक बार मैं देख लूँ। एक बार सभी लोग बोल दीजिएगा। चंदन राज है, सत्येंद्र है, आरू है, अरुणीश है। एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट करिएगा फटाफट जल्दी से। आरू है, अरुणीश है, चंदन राज है। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोग के पास, ऑडिबल है? हर्षदेव, मिथली है। चलो हाय सर, चलो बहुत बढ़िया बेटा, सब लोग आ जाओ जल्दी से। जो लोग आए एक बार जल्दी से अपना नाम अपना लिख के भेजो जल्दी से। चंदन राज है। यस यस, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। सभी लोग आ जाइए फटाफट। यस, आशु सिंह है। यस सर। चलिए, और जो लोग भी हैं फटाफट एक बार कमेंट करके बताइए यार जल्दी से, है ना। रॉयल कुशवाहा कौन है भाई? अपना नाम लिख दिया करो। कुछ कुछ आप लोग आईडी बनाए हो और उस आईडी से फिर हमको कैसे पता चल पाएगा, है ना। अपना नाम लिख देना प्लीज। जो लोग अलग अलग आईडी से बनाए ना, प्लीज अपना नाम लिख देना। नहीं, आप जरूर हमें बताना कि कहाँ से हो, है ना। यस, नाम और क्लासेस इंस्टीट्यूट यदि आप लोग डाल दोगे तो थोड़ा सा हमें आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। कि पहचानने में थोड़ा सा हमें आसान हो जाएगा कि अपना नाम और इंस्टीट्यूट शॉर्ट में ही आप लिख दो। कुलकेश्वर गौतम, मैं हूँ सर। चलो, मनीष कुशवाहा, ये कौन है भाई? चलो, मनीष कुशवाहा, आप इंस्टीट्यूट का भी नाम लिख दोगे बेटा, इंस्टीट्यूट का भी नाम लिख दोगे ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, है ना। चलिए चलिए चलिए, आप लोग का कमेंट हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है ना। टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। और आम से हैं, चलो वेरी गुड, आम से हैं रॉयल कुशवाहा। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। जितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं बहुत अच्छी बात। लोग नहीं जुड़े हैं प्लीज जल्दी से जुड़िए, शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स को, क्योंकि आज जो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग जो बात करेंगे बेटा, वो टॉपिक हमारा सेम है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12 का टॉपिक, करेक्ट। जेनेटिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे और ये सेकेंड पार्ट है ये हमारा, ठीक है ना। यस, जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे काइंडली प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। प्ले लिस्ट में आपको वो वहां पे दिया गया वो मिल जाएगा आपको, सही है। चंदन राज आर्म्स इंस्टीट्यूट से है, राज सिंघानिया आर्म्स से है, वेरी गुड। सब लोग अपना लिख चुके हैं। कहाँ कहाँ से? यस, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ सभी लोग। गुड गुड गुड। चलिए आगे बढ़े, हम लोग स्टार्ट करें। आगे बढ़ने से डियर पहले देखो हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। 5 मिनट के अंदर क्विक रिवाइज हम लोग कर लेते हैं, जैसा हम लोग हर बार करते हैं कि नहीं। चीजों को आगे बढ़ने से पहले 5 मिनट हम लोग प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं डियर, है ना। थोड़ा सा फास्ट फास्ट हम लोग यहाँ पे चलेंगे। जेनेटिक्स का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है बेटा क्या है। जेनेटिक्स क्या है, यदि आपसे कोई पूछेगा तो जेनेटिक्स आप क्या बोलोगे बेटा? जेनेटिक्स डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना, ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी जेनेटिक्स मैंने ऐसे भी बताया था, जी इक्वल टू एच प्लस वी, याद करके देखो, हेरिडिटी अलोंग विथ वेरिएशन, सही है ना। बताओ हमें। यस, हर्षदेव कुमार है, चंदन राज है, राज सिंघानिया है, आरू है, आरू से यानी आरती है, राज सिंघानिया, चलो अरुणीश है सबका, रॉयल कुशवाहा देख रहे हैं, मनीष कुशवाहा, चलो ठीक है। जो लोग भी हैं सब लोग का मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, फटाफट। चलिए, हर्षदेव कुमार है। चलिए, मेरी आवाज जा रही है आपके पास बेटा? कहीं कोई दिक्कत नहीं? मैं आपका यहाँ से कमेंट देख रहा हूँ, करेक्ट। तो जेनेटिक्स का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। मेंडल्स के क्या कंट्रीब्यूशन रहे बेटा, मेंडल का योगदान क्या रहा है, किन किन चीजों में रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर भी हम लोग देखे हैं, है ना। सही है ना। चलो,
फिर इसके बाद फादर कौन है जेनेटिक्स का, जल्दी से बताओ, टाइप करो मैसेज में हमें, कौन है फादर जेनेटिक्स के? रिचर्ड जॉन मेंडल, बेटा याद करो, मैंने बताया है ना, यस फादर ऑफ जेनेटिक्स। बर्थ ईयर बताओ, ऐसे पूछेगा नहीं, बस याद रखना, 22 जुलाई 1822, सही है। आरू नो सर, व्हाट नो सर, नो सर क्या लिख रही है आरू? चलो समझ में आ रहा है। 6 years वर्क ऑन पाइसम सैटिवम, ये भी बात मैंने कर दिया, डेथ की बात कर दिया 1884 में। फिर इसके बाद 16 years आफ्टर हिज डेथ भी रीडिस्कवर्ड हुआ था, वापस मेंडेलियन का एक्सपेरिमेंट दोबारा डिस्कवर्ड किया गया था, कितने साइंटिस्ट के द्वारा बता सकते हो? कमेंट में टाइप करके बताओ हमें, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवर्ड किया था, एक बार कमेंट में टाइप करके बताइएगा हमें। यस, यस जल्दी से बताइएगा। हम्म, जीजे, जीजे नहीं यार, हाँ जीजे मेंडल बोल सकते हो, ठीक है ना, पहले जी होगा फिर जे होगा, रॉयल, ठीक है। यस 3 साइंटिस्ट, हाँ बिल्कुल आरो, बिल्कुल सही जवाब दे रही बेटा, बिल्कुल सही है। कौन कौन थे साइंटिस्ट बताओ? ह्यूगो डी वैरिस थे, कोरेंस थे, साथ में क्या थे, टेस्मार्क थे, करेक्ट, यही 3 साइंटिस्ट थे ना, याद आया? मैं देखो हाइड करके रखा हूँ, छिपा के रखा हूँ, देखो ये बोलो, आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग फर्स्ट पार्ट में जो लोग किए क्लासेस उनको पता है। आंसू सिंह है, चलो गुड, हाँ वेरी गुड, आरू जवाब दी है यहाँ पे, वेरी गुड, ह्यूगो डी वैरिस, कोहेरेंस एंड टेस्मार्क, गुड, बिल्कुल सही जवाब, यस आरू दी है जवाब। जो बच्चे मतलब कि कॉन्सस होके बैठेंगे ना, कि उनको लगा, फील होगा कि यार बिल्कुल ऑफलाइन के क्लासेस के जैसा मेरा चल रहा है, बोलो है ना, बिल्कुल ऑफलाइन के जैसा, ऑनलाइन लगेगा ही, फील ही नहीं होने देंगे हम, ठीक है ना, कि ऑनलाइन के जैसा है, ठीक। बस आप क्या करो, पेन कॉपी लेकर बैठो, फिर देखो चीजें आपको कितने बेहतर से चीजें क्लियर हो जाएगी। 5 मिनट हम लोग लेंगे, प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं। रीजन क्या था फॉर नॉट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेंडल वर्क्स, मेंडल्स को रिकॉग्नाइजेशन क्यों नहीं मिला? कारण क्या था कि वर्क वाज नॉट पब्लिश प्रॉपर्ली, मेंडल ने जो भी मतलब कि वर्क किया उसको सही तरीके से पब्लिश नहीं हो पाया, इसलिए रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। सब लोग अपने काम के लिए रिकॉग्नाइजेशन खोजते हैं कि हमें कुछ रिकॉग्नाइजेशन मिले, है कि नहीं, कुछ प्रोत्साहन मिले, लेकिन इनका किया गया वर्क जो भी था वो समय पे पब्लिश ही नहीं हुआ, इसलिए रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। बायोलॉजिस्ट जो थे वो एक्सेप्ट ही नहीं किए इनके काम को, कारण क्या कि वो मैथमेटिशियन थे, ये बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था, लेकिन रीजन बहुत सारे थे रिकॉग्नाइजेशन ना हो पाने का, है ना, मेंडल्स के वर्क का रिकॉग्नाइजेशन ना हो पाने का क्या रीजंस था वो मैं आपको बता रहा हूँ। he did not explain about the what factors, discrete unit, discrete unit का मतलब क्या होता है बेटा, कौन सा यूनिट हमारा इसमें शामिल है, यानी डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट यूनिट का मतलब कि जो हमारे पेयर में जो यूनिट है वो कौन सा यूनिट है उसको अलग नहीं कर सके, अलग करके एक्सप्लेनेशन नहीं कर सके। ही डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टर्स, फैक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं किए थे डियर, याद रखना इस बात को, ठीक है, जिसकी वजह से रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। रीजंस क्या था फॉर मेंडल सक्सेस, अच्छा ये तो रिकॉग्नाइजेशन हो गया, लेकिन आगे चलकर जो भी कंसेप्ट दिया गया वो मेंडल्स के बेसिस पे तो ही था, तो रीजंस क्या था मेंडल्स को सक्सेस होने का, है या ना? हर्षदेव कुमार दे रहे बिकॉज मेंडल यूज मैथमेटिकल फॉर्मूला, यस बिल्कुल हर्षदेव सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही है, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। रीजन क्या था बेटा, फटाफट बताओ। पहला था सिलेक्शन ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया था बताओ, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था। लार्ज सैंपल साइज लिया था, सैंपल साइज कैसा था, बड़ा था, लार्ज सैंपल साइज था। चलो हम हाइड हो जाते हैं स्क्रीन से, फटाफट हम लोग इसको क्विक करते हैं, आप लोग देख लो कॉपी में इसको लिखी हो कि नहीं। फिर क्या था, डेटा जो एनालिसिस था, डेटा जो एनालिसिस किया गया था वो बेहतर तरीके से नहीं था, है ना, ये चीज ध्यान में रखना बात को। फिर इसके बाद क्या था, नो यूज ऑफ लिंकेज, है ना, यानी लिंकेज का बहुत ज्यादा यूज इन्होंने नहीं किया था। डेटा एनालिसिस इनका बेहतर था, सॉरी मैंने यदि बोल दिया होगा कि डेटा डेटा एनालिसिस अच्छा नहीं था, डेटा एनालिसिस वाकई बहुत अच्छा था। इन्होंने लिंकेज इस्तेमाल नहीं किया था, है ना, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे लिंकेज क्या है। फिर देखो रीजन फॉर सेलेक्टिंग पाइथन सेडिमम, बताओ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बोर्ड लेवल से भी, बोर्ड लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, व्हाई मेंडल चूज पाइथन सेडिमम, बेटा रीजन आप लोग जल्दी से टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास लेट से आता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क का इश्यू बेटा, किसी के पास फास्ट है किसी के पास स्लो है, कोई मैटर नहीं करता है ना, बस ये मैटर करता है कि आप जानते हो कि नहीं जानते हो, बस हमें ये पता होना चाहिए। यस आप लिखो, रीजंस बताओ क्या है सिलेक्टिंग फॉर पाइथन सेडिमम, अब तो टेक्नोलॉजी है बेटा, वहां पे देखोगे आपके चैट बॉक्स के पास एक स्पीकर होगा, होगा ना स्पीकर, स्पीकर को ऑन करो, बोलो,
टाइप हो जाएगा, सेंड कर दो फास्ट। सही सही लॉजिक बता दिए। लिखने से ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पीकर के पास अपना प्रेस करो, बोलो, टाइप हो गया, उसको सेंड कर दो। सही है ना? तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, पाइथन सैडिबम हर्षदेव बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्यों, रीजन क्या है सेलेक्ट करने को बेटा? रीजन देखो मैंने क्या बताया था, लाइफ साइकिल बहुत छोटा है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल। 3 to 4 वीक्स में फटाफट उसके लाइफ साइकिल स्टार्ट होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या था, इट्स सो सेल्फ एज वेल एज द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये दोनों ही कर सकता है, सेल्फ भी कर सकता है, साथ में क्रॉस भी कर सकता है। मैंने बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों क्या है, हमारा डिफरेंस क्या है सेल्फ में और क्रॉस में। सेल्फ में दो आ जाते हैं बेटा, ऑटोगैमी और जैटेनोगैमी। चेक करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जब हम लेके चलेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स होप्स तो मैंने शायद नहीं पढ़ाया है, उसको हम पढ़ा देंगे आपको इसके अंदर, कांसर बायोलॉजी के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही कर सकता है, और साथ में क्या कर सकता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को शो करता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो कर सकता है। एक हमारा हाइट हो सकता है, साइज हो सकता है, शेप हो सकता है ना, कलर हो सकता है। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे मेंडल्स ने बेटा, याद होगा आपको, है ना? यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, मेंडल्स ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था, जो कि क्लास 10th में भी तो हम लोग पढ़े हैं। चेक करके देखो, हाँ वेरी गुड, हर्षदेव कुमार यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, आशु सिंह भी यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। देखो आरू भी जवाब दी है, वेरी गुड। गुड बेटा, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मैसेज मेरे पास लेट से पहुंचता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप जानते हो, बस हमें ये जानना है, आप जानते हो, बस हमें ये जानना है कि आप जानते हो। ठीक है ना? देखो, फिर इसके बाद क्या बात, हम लोग बात करेंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में क्या क्या था, याद करके देखो। कैरेक्टर ले लो, डोमिनेंट ले लो, रिसेसिव ले लो। डोमिनेंट रिसेसिव समझते हो ना बेटा? किसी कोई डाउट है डोमिनेंट रिसेसिव में तो बताओ। रेज करोगे हैंड, हैंड रेज करोगे, हैंड रेज का भी ऑप्शन है आपके पास, है ना? जब जाओगे देखोगे हैंड रेज का भी ऑप्शन होगा, जहां दिक्कत होगा आप हैंड रेज कर लेना, ठीक? पूछना हमसे। डोमिनेंट बेटा जो रूलिंग कैरेक्टर्स होता है, बता चुके हैं। रेसेसिव जो सप्रेस कैरेक्टर होता है, बस। तो कैरेक्टर्स में क्या क्या था बेटा, बताओ जल्दी से बताओ। हाइट था, हाइट में देखो टॉल प्लांट वाला मैंने पार्ट 1 में किया है, फटाफट करे देखो, 5 मिनट से ज्यादा लग गया, हमको लगता है कि 10-15 मिनट लग जाएगा हमको रिवाइज कराने में। फटाफट करते हैं बेटा। टॉल हो गया, ड्वार्फ हो गया, याद करके देखो, मैं हाइड कर जा रहा हूँ स्क्रीन से, आपको दिखेगा अच्छे से। अब फिर इसके बाद देखो दूसरा कैरेक्टर्स क्या है, फ्लावर है, फ्लावर का पोजीशन हो गया। फ्लावर का पोजीशन में देखो एक्सिलरी पोजीशन, पार्ट 1 में डिटेल्स में बताएं। टर्मिनल पोजीशन टॉप वाले पे डिटेल्स में पढ़ा है, पार्ट 1 में देख लीजिएगा आप लोग। फ्लावर का कलर हो गया बेटा, पर्पल हो गया, बोलो है ना? साथ में हमारा क्या, व्हाइट हो गया, है ना? देख पा रहे हो, देख पा रहे हो बेटा? ये सारा चीज हमारा हो गया, समझ में आ रही है बात? हाँ गुड, हर्षदेव कुमार लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। पॉड का शेप हो गया बेटा इनफ्लैटेड, बोलो इनफ्लैटेड शेप, चेक करो। डोमिनेंट में और रिसेसिव में कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया, चेक करो इस तरह का डायग्राम, है ना? फिर इसके बाद पॉड का कलर में ले लो, ग्रीन हमारा क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, और साथ में येलो क्या है, चेक करो, है ना, रिसेसिव। तो देख रहे हो एनिमेटेड चीजों को मैं दिखा रहा हूँ बेटा, ताकि आपके दिमाग में वो डायग्राम के साथ भी डोमिनेंट और रिसेसिव जाएगा, और पता भी चलेगा कि शेप में कैसा दिखा रहे हैं, कलर में सर कैसा दिखा रहे हैं, पॉड का शेप में कैसा दिखा रहे हैं, पॉड का कलर में कैसा दिखा रहे हैं। तो एनिमेटेड चीज आपको अच्छा लग रहा होगा, बोलो है ना? हमें पूरा उम्मीद है कि आपको बेहतर लगेगा। अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक भी करोगे, है ना? जो लोग लाइक नहीं किए, लाइक तो बनता है। सीड का शेप बेटा क्या हो गया, राउंड हो गया, रिंकल्ड हो गया, है ना? इन सारी चीजों को देखें। सीड का कलर यदि हम लोग देखेंगे बेटा, येलो है, और साथ में हमारा कौन सा हो गया बताओ, ग्रीन हो गया। हाइड हो जाते हैं स्क्रीन से, देखो चेक करो, सीड की कलर येलो, कैसा है, ग्रीन। फिर इसके बाद जरा सा देखो, सीड डू नॉट शो डोरमेंसी। सीड बेटा कभी भी डोरमेंसी स्टेज को कभी शो नहीं करता है। डोरमेंसी स्टेज का मतलब क्या हो गया कि एक्टिव स्टेज, वो इनएक्टिव स्टेज में है। जब तक लिए वो सीड हमारा न्यू प्लांट में फॉर्म ना कर दे, कैसे वो करेगा? जो नंबर ऑफ सीड्स होते हैं बेटा, वो पर जनरेशन डिपेंड करते हैं, है ना? प्रोड्यूस पर जनरेशन प्लांट इज मोर, इस पे डिपेंड करता है। अब आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि मैंने आपको बताया भी है। कौन कौन से टर्म्स याद करो, जीन, जीन, जीन याद है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और इसे देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं बेटा, देखो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नहीं, क्या ध्यान देना है, इट इज यूनिट ऑफ, देखो क्या लिख रहे हैं, पीला वाला नहीं दिखेगा यार, देखो क्या लिख रहे हैं, इट इज
यूनिट ऑफ क्या बताओ, इनहेरिटेंस। इट इज यूनिट ऑफ व्हाट, बताओ क्या है, इनहेरिटेंस। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक। और जीन कंटेनिंग कहाँ होता है बेटा बताओ, जीन कंटेनिंग होता है डीएनए पर। देखो ये हमारा क्या है, ये सपोज मान लो ये हमारा क्या है, ये डीएनए, दिस वन इज द डीएनए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताएंगे बेटा, एक एक चीज को ध्यान में रखिएगा। ये इस पे कंटेनिंग हमारा क्या है बताओ, इस पे कंटेनिंग क्या है, जीन। ये कंटेनिंग व्हाट, जीन, बोलो है ना। इस पे कंटेनिंग हमारा क्या होगा, जीन होगा। और जीन जो होगा हमारा कहाँ पे होगा, जब हम लोग बात करेंगे बेटा, जैसे जब हम लोग आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि डीएनए पर हमारा क्या है, आरएनए सपोज है, सपोज मान लो कि ये एमआरएनए है, मैसेंजर्स आरएनए, ये हमारा क्या हो गया, बोलो टीआरएनए हो गया, ठीक है। एक और हमारा बनता है बेटा, एक और चलो इसी पे बना देते हैं, एक और हमारा बनता है, नहीं, एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया और आरआरएनए हो गया, ठीक ठीक ठीक। अब इस पे हमारा क्या है बताओ, एक प्रमोटर है और दूसरा हमारा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यदि हम लोग लेते हैं तो एक हमारा इस पे क्या है, प्रमोटर है, और एक ये वाला हमारा क्या है बताओ, टर्मिनेटर है। और इतना दूर पे हमारा क्या है बताओ, जल्दी से टाइप करके कमेंट बताओ, मैं देखना चाहते हैं, जो बच्चे आंसर के होंगे बताएंगे, जल्दी से बताइए। यस, एच एन आर एन ए, वेरी गुड, आरू लिख रही है एच एन आर एन ए भी। इतना दूर पे हमारा क्या है बताओ, स्ट्रक्चरल जीन है ना, दिस वन इज व्हाट, स्ट्रक्चरल जीन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ना है ना, जो लोग हमसे पढ़े उनको पता होगा सारा चीज। तो देखो स्ट्रक्चरल जीन इतना ही पर हमारा क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। स्ट्रक्चरल जीन पे ही क्या होता है बताओ, डीएनए का क्या होगा, बोलो, रेप्लिकेशन होगा, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। प्रमोटर और टर्मिनेटर पे नहीं होता है बेटा, याद रखना, प्रमोटर और टर्मिनेटर पे हमारा डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता है। यहाँ पर भी देखो, इतना दूर ये क्या है, प्रमोटर है, और इतना दूर हमारा क्या है, बोलो, टर्मिनेटर है। यहाँ पर भी देखो, ये प्रमोटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटर हो गया, बोलो सही है, सही है या नहीं। और इतने दूर के बीच में हमारा ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन, ये क्या हो गया, बोलो, स्ट्रक्चरल जीन हो गया, जिसपे डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। और इस पूरे को क्या बोलते हैं बेटा, एक ये पूरे हमारा जिस पर हो रहा है, ये देख रहे हो, ये जो सेगमेंट जो देख रहे हो डीएनए के ऊपर जो सेगमेंट है, सेगमेंट वाले टाइप करोगे बताओगे वो क्या है हमारा। हाँ, हर्षदेव कुमार लिखे हैं स्ट्रक्चरल जीन, आर लिखी है स्ट्रक्चरल जीन, वेरी गुड। इसको बोलते हैं बेटा रेप्लिकॉन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन। एक रेप्लिकॉन, दो रेप्लिकॉन, तीन रेप्लिकॉन। क्योंकि पूरे डीएनए पर रेप्लिकेशन होगा, बात सही है, लेकिन क्या एक साथ पूरे पर होगा, नहीं, रेप्लिकॉन पे होगा। रेप्लिकॉन पे भी क्या होगा, हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क पे होगा। तो खैर, हम लोग देखो जीन को ऐसे भी बोल सकते हैं, और नहीं, क्या बोल सकते हैं जीन को, देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ, लिख लो, ऐसे भी लिख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, different type different types of RNA are formed, are क्या बताओ, formed on the segment of DNA, on the what, segment of DNA, बोलो क्लियर हुआ। तो जीन को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, और साथ में हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए भी बोल सकते हैं, सही है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए आर फॉर्म्ड ऑन द सेगमेंट ऑफ डीएनए इज आल्सो नोन एज व्हाट, जीन, इसे हम लोग जीन बोल सकते हैं, करेक्ट। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं, समझ में आया, थोड़ा सा कंसेप्ट दिए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं प्लीज वो पढ़ेंगे हमसे, उनको हम बताएंगे, ऑनलाइन की क्लासेस में बताएंगे, चिंता नहीं करना है, बस एक्स्ट्रा ज्ञान अभी रख लो, आगे चलकर काम आ जाएगा, ठीक। रब करते हैं इसको, रब करते हैं, जो लोग नहीं लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बेटा, इसको हम रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, आगे क्या करता है कि टर्म्स जो दिया गया बेटा, ये जो जीन है ना, ये किसके द्वारा दिया गया था, जोहानसन के द्वारा दिया गया, इसे हम लोग फैक्टर्स भी बोलते हैं। मेंडल ने फैक्टर्स बोला था, याद रखना, मेंडल ने फैक्टर बोला था, है ना। जीन तो बहुत बाद में ना आया, सबसे पहले फैक्टर था। एलील बताओ, एलील तो मैंने बताया भी था, याद करके देखो, अल्टरनेटिव पेयर ऑफ जीन लोकेटेड ऑन ए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। मान लो कि हमारा क्या है, क्रोमोसोम्स है, और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया,
देखो यहाँ पे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, सपोज मान लो यहाँ पे ले लिए कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना, कैपिटल डी स्मॉल डी। तो देखो यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है ना, तो दो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन लोकेटेड ऑन अ सेम लोकाई नोन एज व्हाट, एलील, है ना। तो पेयर ऑफ जीन कॉल्ड एलील आप बोल सकते हो, या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन लोकेटेड ऑन अ सेम लोकाई, आप इसमें जोड़ सकते हो ऑन अ सेम लोकाई भी आप बोल सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, आरू बोल रही है अल्टरनेटिव मैनर में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही। आगे बढ़े, एग्जाम्पल में ले लो, कैपिटल टी डोमिनेंट, यहाँ पे टी इंडिकेट करता है कैपिटल लेटर में, रेसेसिव टी इंडिकेट करता है स्मॉल लेटर में, होमोजाइगस टू जीन द सेम टाइप। देखो कैपिटल टी क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी क्या है, बोलो होमोजाइगस रेसेसिव है, क्लियर है। और हेट्रोजाइगस में क्या देखते हैं, टू जीन्स आर डिफरेंट। देखो चेक करो, एक कैपिटल डोमिनेंट है, स्मॉल टी रेसेसिव है या नहीं, चेक करो। फेनोटाइप जीनोटाइप बताओ, जल्दी से बताओ, इसे बताया हुआ है, फेनोटाइप किसको बोलते हैं, फिजिकल अपीयरेंस, मम्मी पापा लंबे, बेटा भी दिख रहा है लंबा, तो क्या है, फेनोटाइपिक अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस बेटा। जीनोटाइपिक क्या है, जेनेटिक मेकअप है। जैसे फेनोटाइप में हम लोग देख रहे हैं, क्या हाइड हो जाता है स्क्रीन से, दिखेगा आपको कि टॉल टॉल हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, लेकिन जेनोटाइपिक में हम लोग क्या दिख रहे हैं बेटा, कि एक डोमिनेंट एक रेसेसिव हेट्रोजाइगस टॉल, दोनों ही हमारा क्या डोमिनेंट हो गया, होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस क्यों, होमोजाइगस क्यों, क्योंकि होमोजाइगस, चलो हाइड हो जाता है स्क्रीन से आपको दिखे, होमोजाइगस क्यों, होमोजाइगस इसलिए सर कि दो हमारे क्या है, बताओ, मतलब कि सिमिलर पेयर में है, दो हमारे क्या सिमिलर पेयर ऑफ हमारे ट्रेट्स है। यहाँ पे देखो सिमिलर जीन हमारा है, होमोजाइगस टॉल हो गया, और ये हेट्रोजाइगस क्यों हुआ, क्योंकि दो हमारे डिसिमिलर पेयर है। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे एक्टिव आरू हमको दिख रही है, बहुत एक्टिव है, बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं पता नहीं। चलो जल्दी से आप लोग भी बेटा शेयर करो, है ना, अपनी बात को समझने की कोशिश करो, समझ में आया तो बोलना है यस, नहीं समझ में आया तो बोलना है तो भी क्या सर समझ में नहीं आया, जैसे आप ऑफलाइन में पूछते हैं। ब्रीडिंग बिटवीन टू प्लांट्स, यानी टू प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग होना, यानी टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट के साथ बेटा जो ब्रीड करेगा तो क्या कहलाएगा, बताओ, नेचर हमको क्या मिलेगा, नहीं, आइदर टॉल और आइदर ड्वार्फ का कंडीशन होगा। फिलियल बताओ, फिलियल किसको बोलते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बेटा, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, नहीं, पार्ट टू का बेटा हमको एटलीस्ट 20 मिनट हमको लग गया, 20 से 25 मिनट लग गया हमको रिवाइज कराने में, इतना देर तो नहीं लगाएंगे। फिलियल बेटा क्या है बताओ, रिप्रेजेंट नेक्स्ट जनरेशन, यदि मम्मी पापा के हम लोग बच्चे हैं तो हम लोग अपने मम्मी पापा का क्या हो गया, F1 जनरेशन, हमारे जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे, F2 जनरेशन कहलाएंगे, है ना। और हम लोग अपने दादाजी के लिए क्या हो गए, F3 जनरेशन हो गए, है ना, क्लियर। अब आपसे कोई पूछेगा कि प्यूनेट स्क्वायर किसको बोलते हैं, व्हाट इज प्यूनेट स्क्वायर, तो आप क्या बताओगे, प्यूनेट स्क्वायर किससे बोलते हैं बेटा, सोचो जरा सा, जो लोग रिप्रेजेंट करते थे प्यूनेट स्क्वायर का, देखो प्यूनेट स्क्वायर का एक डेफिनेशन है, उसको याद रखना कि सर रिप्रेजेंटेशन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जैसे आप देखो, ये वाला याद है आप लोग बनाते थे ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला, हम लोग जो पढ़ेंगे तो बताएंगे, इसमें हम लोग ऐसे करके बनाते थे कि नहीं बनाते थे, याद आया, अरे याद आया कि नहीं आया, हम लोग क्या करते थे, एक मेल की तरफ और दूसरा क्या फीमेल हम लोग लेते थे ना, कैपिटल टी, बोलो कैपिटल टी, और यहाँ से क्या लेते थे, स्मॉल टी लेते थे। पेरेंटल क्रॉस में मेंडल क्रॉसेस प्योर ब्रीड टॉल प्लांट विद प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट, इन F1 जनरेशन ऑल द पी प्लांट्स आर टॉल, बोलो बोलो, याद आया, क्रॉसेस कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस हो गया ना। तो क्या इसमें मिला था हमको कि सारे हमारे प्रोजेनी क्या हो गए, टॉल, क्योंकि उस पेयर में देखो क्या है, एक डोमिनेंट है, और जब एक डोमिनेंट है तो सारा क्या हो गया, बोलो टॉल हो गया, याद आया। तो इस रिप्रेजेंटेशन को ही क्या बोल रहे हैं, और रिप्रेजेंटेशन कर किसको रहे हैं, नहीं जाइगोट को, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट को, है ना, F1 एंड F2 जनरेशंस में क्या भी जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, प्यूरेट स्क्वायर बोलते हैं बेटा, इतनी सी बात आपको क्लियर होगी, बोलो क्लियर है। हाँ बिल्कुल, आरो बोल रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जाइगोट, शाबाश, गुड कंसेप्ट है, ये सब चीजें आपको याद होगी। ये जो डेवलप्ड किया गया था बेटा प्यूनेट स्क्वायर, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ब्रिटिश हमारे जेनेटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, आरसी पन्नेट, शॉर्ट में
याद रखना आरसी पन्नट आपके लिए अच्छा रहेगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्या, आरसी पन्नट, ठीक है ना। इनका पूरा नाम था बेटा रेगिनाल्ड सी पन्नट, ठीक है ना, रेगिनाल्ड सी पन्नट, शॉर्ट में आप रख सकते हो नाम इनका आरसी पन्नट, ठीक है ना। तो पन्नट स्क्वायर को डेवलप किए ब्रिटिश जेनेटिस्ट ने किया। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। अब देखो यहाँ पे मैं हाइड करता हूँ अपने आप को ताकि आपको दिख सके, क्रॉसेस को समझना, क्योंकि मैंने अभी क्रॉसेस को लेकर ही समझाया था। देखो यहाँ पे होमोजाइगस हमारा क्या है, टॉल है, यहाँ पर क्या है बताओ, हेट्रोजाइगस हमारा है, बोलो, पेरेंटल ले लिए। अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिग्रीगेट किए हम लोग पेरेंट्स से, देखो सिग्रीगेट हमने कर दिया, तो सिग्रीगेट करके क्या मैंने बनाया, गैमेट्स बनाया दोनों तरफ से। हाँ अब देखो, एक यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, फिर देखो एक यहाँ से कैपिटल टी, एक यहाँ से क्या स्मॉल टी, चेक कर पा रहे हो, बोलो, सही है। फिर आगे बढ़ो, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर देखो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, F1 जनरेशन में ये हमको मिला। तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिलता है बेटा, F1 जनरेशन में मिलता है सारे टॉल, सारे टॉल, यानी हमारा दोनों पेयर में से, यानी दोनों पेयर का मतलब बेटा आप ये समझना कि जो डोमिनेंट डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव रिसेसिव है, या दो पेरेंट्स का, दोनों पेरेंट्स में से दोनों का फीचर्स हमको मिलता है, दोनों पेरेंट्स का फीचर्स मिलेगा, नंबर एक। दूसरी बात ये भी याद रखना कि दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स का फीचर्स ऑब्जर्वेबल होगा, जो क्या होगा, फेनोटिपिक होगा हमारा, क्या है फेनोटिपिक, टॉल है। देखो यहाँ पे चेक करो, देखो मैंने यहाँ पे पीरियड स्क्वायर में इसको बनाया, मैं स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ ताकि आपको दिख सके। देखो यही पीरियड स्क्वायर ऐसे ही ना बनाया था मैंने, चेक करो, मेल में टॉल टॉल मैंने रखा, फीमेल में चेक करो स्मॉल टी टी रखा, चेक करो जैसे मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया वही चीज है, चेक करो, सही है। कैसा लग रहा है, एनिमेटेड है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, बताना सच सच, बेहतर लग रहा है कि नहीं। एक एक चीज को जो आप देख पा रहे हो, कैसे क्लासेस के अंदर बोर्ड पे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, फटाक से आपको एनिमेटेड वे में लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है, ये टेक्निक कैसा लग रहा है ना, कि एनिमेटेड चीज में आपको दिखेगा, डायग्राम जो भी आपको जैसे राइबोसोम्स जो पढ़ाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको एनिमेटेड वे में दिखेगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा है, कैसा ये टेक्निक है ना, बेहतर है कि नहीं, सही है। चल आगे बढ़ते हैं, कमेंट में जरूर बताना हमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया, इसी को क्या बोलते हैं, पीरियड स्क्वायर बोलते हैं, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट, नहीं, दैट इज इन F1 एंड F2 जनरेशन, दैट इज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिस्ट, नहीं आरसी पन्नट, पीरियड स्क्वायर इसी के नाम पे पड़ा है, करेक्ट करेक्ट, सही है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पे, किसी को कोई डाउट बताओ, जल्दी से बताओ। अभी तक यार लाइक नहीं किए होगे, प्लीज लाइक कर देना यार, कमेंट, वीडियो तो अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, है कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना, लाइक तो पड़ोसी को थोड़ी कहेंगे लाइक करने को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या, गुड गुड गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आ जाओ सेल्फिंग। अब जब हमारा पेरेंटल जब क्रॉस हुआ बेटा, पेरेंट्स के बाद जो हमको जो प्रोजेनी मिला है, जो भी प्रोजेनी मिला हमको, क्या मिला, टॉल मिला। अब वो आपस में क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग का मतलब समझ में आती है, सेल्फिंग यानी टॉल टॉल आया था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, आया था ना। अब उसके बीच में क्या होगा बोलो, सेल्फिंग होगा, सेल्फिंग होगा। तो क्रॉसिंग करेंगे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को, सेम जनरेशन का। तो क्रॉसिंग बिटवीन किसके जनरेशन के बीच में करेंगे बताओ, F1 जनरेशन के बीच में। किसके जनरेशन के बीच में बताओ, F1 जनरेशन के बीच में, सही है। आरु बोले नो डाउट सर, चंदन राज नो सर, ओके बेटा ओके। तो क्रॉसिंग कर दी। देखो सब टर्म है, टर्म है, याद रखना ये सब टर्म काम आएगा आगे चल के। उस नाइन्थ हमारा टर्म क्या बेटा, प्योर लाइन, क्या बोलते हैं प्योर लाइन को, सेल्फिंग ऑफ टू होमोजाइगस पेरेंट फॉर 5 years, 5 साल तक बेटा हम लोग क्या करते गए, सेल्फिंग करते चले गए, सेल्फिंग करते चले गए, किसके बीच में बताओ, दो होमोजाइगस पेरेंट के बीच में हम क्या करते चले गए बेटा, सेल्फिंग करते चले गए, क्या करते चले गए, सेल्फिंग करते चले गए। और ये जो सेल्फिंग हम लोग जो लगातार करते चले गए बेटा, एटलीस्ट कितने साल तक, 5 साल तक,
जिसे हम क्या बोलेंगे, प्योर लाइन। इसमें चेक करना, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ बेटा, यहाँ पे हम अपने आप को हाइड कर लेते हैं और समझना समझना मेरी बात को कि क्या हम करना चाहते हैं। कि सेल्फिंग जब हम लोग ने जब किया, सेल्फिंग ने जब हम लोग ने किया, तो क्या देखा इसमें, रिजल्ट हमने क्या देखा, देखना, गौर करना। हाइड हो जाते हैं स्क्रीन से ताकि आपको दिखे कि कैपिटल टी माने कि होमोजाइगस है, ठीक पेरेंट्स। तो इट गिव्स द प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, क्या मिलती है हमको, गिव्स द प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स हमको मिला है, करेक्ट। और क्या मिला है, कंडीशन क्या मिला है हमको, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मिला है कंडीशन बेटा, क्या मिला है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंडीशन मिला है। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेटा क्या होता है, क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम लोग बात करते हैं बेटा इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम इन अ क्रॉस, यानी एक ही समय में जब हम लोग एक ही कैरेक्टर्स को क्या कराए बताओ, क्रॉस कराए, तो वो क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, करेक्ट। इतनी बात समझ में आई तो बोलो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया, जल्दी से बताना, मैं कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। प्योर लाइन समझ में आ गया, सेल्फिंग ऑफ टू होमोजाइगस पेरेंट, कितने साल तक, 5 इयर्स तक, इससे क्या मिलेगी, गिव्स द प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम, बस इतनी सी बात, सेट है। आगे बढ़े हम लोग। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखो क्या हुआ, डोमिनेंट डोमिनेंट क्रॉसेस कराए किसके साथ बताओ, रिसेसिव होमोजाइगस के साथ। होमोजाइगस हमारा डोमिनेंट है और क्या है, होमोजाइगस हमारा रिसेसिव है। तो ऐसे कंडीशंस में हमको क्या मिलेंगे बेटा, बोलो, है ना, क्या मिलेंगे हमको, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस मिलेंगे बेटा, क्या मिलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस मिलेंगे, बोलो सही है, सही है, चेक करके देखो। डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ व्हाट, टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम इन अ क्रॉस, एक ही बार में हम लोग क्या करें, उसको क्रॉसेस करा दें, बोलो हाँ, याद रखना, ठीक है ना। इन सारी चीजों को बेटा आपके अपलोड्स भी किए हुए एडी क्लासेस के ऊपर .com पे आप जाओगे, एनिमेटेड चीजें आपको वहां पे भी मिल जाएंगी, है ना, सारा चीज आपको वहीं पे, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। नहीं, बेस्ट विजुअलाइजेशन, बेस्ट कंसेप्ट आपको आईआईटीएंस इसमें बैठ के इसको तैयार किए हैं, एडवांस के लिए भी, नीट के लिए भी, सारे लोगों के लिए बहुत बेहतर ये है, ठीक है ना। ट्राई हाइब्रिड कभी कैसे, अब देखो अभी तुम लोग को पढ़ना है डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड में क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ 3 कैरेक्टर्स ले लेते हैं हम लोग, 3 कैरेक्टर्स में देखो क्या क्या हुआ, दो डोमिनेंट टी टी पी पी ए ए क्रॉस करा दिया गया, स्मॉल टी टी स्मॉल पी पी स्मॉल ए ए के साथ, बोलो है, ये कंडीशन हो सकता है बेटा, कितनी बात समझ में आई तो बताओ। चलो कोई दिक्कत, अब आ जाते हैं हम लोग कौन सी बात के ऊपर, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, क्या आ जाते हैं, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। चल, कोई डाउट यहाँ पे, चंदन आरू जो भी है प्लीज एक बार पूछ लीजिए, जहाँ कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किन्हीं को कोई डाउट नहीं, हाँ। चल, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनना, गौर करना मेरी बात पे। सबसे पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का है, क्या है, पहला क्या है लॉ है, बोलो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में बेटा क्या बात कहा गया है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। तो जो भी कैरेक्टर्स है वो कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, डिस्क्रीट यूनिट का। डिस्क्रीट यूनिट का मतलब समझो बेटा, जैसे कि टॉल है और मैं इसको ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये बताओ, ये हमारा क्या है, शॉर्ट है, सपोज मान लो ये शॉर्ट है, इसके तो शॉर्ट है ना, ये टॉल है, ये हमारा क्या है, शॉर्ट है। अब जरा सा देखो, इस दोनों ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यदि हम लोग देखें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये डिसाइड करेगा कि कौन सा कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड करेगा हमारा, है ना। तो सपोज मान लो इन दोनों ही में, दोनों तो आपस में मिलेंगे नहीं ना, ये काम अलग करता है, लिखने का काम हम लोग पैड पे कर रहे हैं, इसका काम व्हाइटनर अलग है, तो दो आपस में जाकर जुड़ेंगे नहीं ना, अलग अलग इसका फीचर्स, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट यूनिट। तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, तो जो भी कैरेक्टर्स है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है बताओ, डिस्क्रीट यूनिट कर रहा है, उस डिस्क्रीट यूनिट को बोलते हैं क्या है, फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं,
इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात बेटा, फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। फैक्टर्स हमारा किसमें होता है बेटा? पेयर में होता है। याद रखना हमेशा इस बात को। जैसे हम लोग टॉल टॉल लेते हैं या फिर ड्वार्फ लेते हैं या कोई भी कैरेक्टर्स लेते हैं, है ना, तो हमेशा किसमें होगा? जो फैक्टर्स होगा, क्योंकि डिस्क्रीट यूनिट को क्या कहा गया? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, उसको हम लोग क्या बोले? फैक्टर बोले। देखो फैक्टर, ये फैक्टर्स जब भी होगा तो कैसे होगा? पेयर में होगा, या तो टॉल का हो या फिर ड्वार्फ का हो या फिर मतलब कि शेप का, साइज का, कलर का, कुछ का भी। डोमिनेंट जीन विल एक्सप्रेस। याद करो, मैंने भी थोड़ा देर पहले अपनी बातों को क्या समझाने की कोशिश किया कि जब भी आपस में क्रॉसेस कराओगे, है ना, तो किसका कैरेक्टर शो करेगा नेक्स्ट जनरेशन में? हमेशा शो करेगा डोमिनेंट वाला। तो डोमिनेंट जीन एक्सप्रेसिव होता है, और जो जीन सप्रेस है वो हमारा क्या है? रेसेसिव है। तो डोमिनेंट जीन विल एक्सप्रेस इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक। अब इस लॉ को हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन में कैसे यूज करेंगे, सो देखो एक्सप्लेनेशन में कैसे इसका यूज किया जाता है। सो देखो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम हाइड होते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन हो रहा है बेटा, वो ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज इन मोनोहाइब्रिड इन F1 जनरेशन। आप देखते हो, देखो इस बात को समझो, ऐसे समझो। मान लो कि हमने ये लिया कैपिटल टी, क्रॉसेस करा दिया किसके साथ? स्मॉल टी, के साथ। तो जब इसको हमने क्रॉसेस कराया, नहीं, जब ये कैसा क्रॉस था? सबको पता है, पेरेंटल क्रॉस था। क्या था वो? बोलो। पेरेंटल क्रॉस था। तो पेरेंटल क्रॉस कराया तो रिजल्ट हमको क्या मिला था? कैपिटल टी, स्मॉल टी। यही ना मिला था? चेक करो। तो इसमें से दोनों पेरेंट में से आया कि नहीं आया? एक इधर से भी टॉल का आया, एक इधर से भी आया, तो दोनों पेरेंट में से आया। एक बात याद रखना, यही लाइन कहता है हमारा क्या? एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस इन F1 जनरेशन। ये लाइन समझ में आया तो बोलो हाँ। नेक्स्ट आगे देखो, एक्सप्रेशन ऑफ बोथ पेरेंटल कैरेक्टर इन F2 जनरेशन। अच्छा, जब हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसका सेल्फिंग करेंगे। इसका हम क्या करेंगे बताओ? सेल्फिंग करेंगे। तो सेल्फिंग करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा? इसमें हमको क्या मिलेगा? देखो इसमें हमको मिलेगा क्या? 3:1 का रेशियो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और साथ में क्या मिलेगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। हम आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखो समझो, पेरेंटल क्रॉस कराए तो दोनों पेरेंट में से मिला हमको, मेल का भी और फीमेल का भी, करेक्ट। जब इसमें सेल्फिंग कराए तो क्या मिला? एक्सप्रेशन ऑफ बोथ पेरेंटल, दोनों का पेरेंटल कैरेक्टर का एक्सप्रेशन दिखने को मिला हमको। देखो, टॉल का भी मिला और ड्वार्फ का भी मिला। चेक करो, लाइन स्टेटमेंट देखो क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ बोथ पेरेंटल कैरेक्टर इन F2 जनरेशन, है ना? सही है ना? हाँ, तो रेशियो इसके बीच में हमारा क्या आ गया? बिल्कुल आरो सही लिख रही है, रेशियो 1:2:1 का रेशियो आया। ये 1:2:1 कैसा रेशियो है आरो, ये भी बता देना। चंदन राज भी लिख रहे हैं, गुड, सही है, 1:2:1 का रेशियो। बेटा ये कैसा रेशियो है? फेनोटिपिक है कि जेनोटिपिक है? जल्दी से बताओ। ये हमारा रेशियो 1:2:1 का है कैसा? बताओ। ये हमारा क्या है? जीनोटिपिक रेशियो। ये क्या है? जीनोटिपिक रेशियो। बोलो है ना? अब जीनोटिपिक रेशियो कैसे है कि सर इसमें 1 जो हो गया दोनों ही डोमिनेंट है, चेक करो। और इसमें 2 का कंडीशन देखो कैसा है हमारा? एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। बोलो है ना? और इस दोनों में ही जरा सा देखो तो क्या है हमारा? दोनों ही रेसेसिव है। तो बताओ जीनोटिपिक रेशियो कितना हो गया? 1:2:1 हो गया। और इसी का कोई पूछेगा कि बताओ कि फेनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 3:1। सही है, 3:1। हाँ, बिल्कुल सही है। तो 3:1 हमारा क्या हो गया? जीनोटिपिक हो गया। क्यों 3:1 हुआ? क्योंकि सर 3 टॉल हमको मिला, 3 टॉल मिला, और 1 हमको क्या मिला बताओ? ड्वार्फ मिला ना, इसलिए हमारा क्या हो गया? 3:1 का जीनो हमारा क्या हो गया? फेनोटिपिक रेशियो हो गया, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 का रेशियो हुआ। सो सिंपल। हाइड हो जाते हैं स्क्रीन से ताकि आपको दिखे। इट एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 इन F2 जनरेशन, बता चुके अभी। ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहता है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? फटाक से सोचो।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं किसको है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बेटा आता है कि ये लॉ बताता है कि दैट सेज दैट द एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई आपस में एक दूसरे के साथ जाकर जुड़ेगा नहीं, मिलेगा नहीं। ये अलग फीचर्स है, इसका अलग फीचर्स है। मैंने भी थोड़ा देर यही बात किया, डिस्क्रीट यूनिट की जो बात हमने कर रहे थे। अरे इस पेन का काम क्या है? लिखने का। इस मतलब कि हाइलाइटर का काम क्या है? चीजों के ऊपर मार्कअप करने का। बोलो है ना? तो क्या दोनों का मतलब कि ब्लेंड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर? नहीं ना। बस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो दिस लॉ सेज दैट द एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। इतनी बात समझ में आई तो बताओ। क्लियर है? आगे बढ़े। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ध्यान रखना, गैमेट फॉर्मेशन के दरमियान ये जो यूनिट फैक्टर, क्योंकि मेंडल ने यूज किया था टर्म किसको बताओ? फैक्टर को लेकर। किसको लेकर? फैक्टर को लेकर। सही है? कमेंट में लिखकर हमको बताते चलना आप लोग, सब लोग। ठीक है? यस। तो यूनिट जो फैक्टर है ऑफ ए पेयर सिग्रीगेट रैंडमली, मतलब जब भी कभी सिग्रीगेट करेगा अलग होगा तो क्या होगा? रैंडम वे में होगा। और ट्रांसफर इनसाइड डिफरेंट गैमेट्स, और ट्रांसफर कर जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो जो फैक्टर्स होंगे हमारे सिग्रीगेट कर जाएंगे रैंडमली। ये पहला बात बेटा याद रखना, रैंडमली सिग्रीगेट होता है हमारा। और क्या होता है? ट्रांसफर होता है डिफरेंट गैमेट्स के अंदर। ये बात याद रखना कब? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। और हर गैमेट्स रिसीव करता है दोनों में से किसका? एक फैक्टर को ऑफ पेयर, क्योंकि पेयर में था टॉल टॉल डॉट डॉट। तो दोनों में से कितना? एक एक। दोनों में से लिया, ये मान लो टॉल टॉल, ये डॉट डॉट, इसमें से एक पेयर, इसमें से फिर एक पेयर, दोनों मिलाकर एक एक पेयर। समझ में आ रही है? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आए तो बताना। जो बच्चे रेगुलर क्लासेस में बैठे हैं ना उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रेगुलर क्लासेस छोड़ रहे हैं फिर आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं फिर आ रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं है। जो क्लासेस रेगुलर कंटिन्यूस बैठेंगे उन्हीं को फायदा है। आगे बढ़ते हैं। सो गैमेट्स आर ए प्योर ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट। इसलिए गैमेट्स जो होता है वो कैसा होता है? प्योर होता है एक किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट का। प्योर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बार बार हमारे आएगा, एक जैसा ही आएगा, इसलिए वो कैसा है? प्योर है। ठीक। सो इट इज ऑल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ही बोलते हैं। हाइड हो गया स्क्रीन से, जो नीचे मेरा लाइन लिखा हुआ है मैं हाइड हो जा रहा हूँ ताकि आपको चीजों को दिख सके क्या लिखा हुआ है ना? तो कोई पूछेगा कि प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो यूनिट ऑफ फैक्टर्स होता है ना वो पेयर में, वो सबसे पहला सिग्रीगेट करेगा वो भी रैंडमली, और दूसरा क्या होगा? ट्रांसफर होगा। और दोनों पेयर में से एक एक पेयर हमारे आते हैं। ठीक। सो इट इज नोन एज व्हाट? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। करेक्ट? आगे बढ़े हम लोग। देखो जरा सा स्क्रीन के ऊपर हमको आने दो ताकि आपको ये चीज दिख सके। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा है? ये गैमेटोजेनेसिस है बेटा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या? द फॉर्मेशन ऑफ, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने पूरा पढ़ा दिया है ना? यस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो बच्चे नहीं पढ़े हुए ना जाके पढ़ लेना। एक एक चीज मेरा पढ़ाया हुआ है बहुत बेहतर तरीके से, इसी तरीके से एनामेटिकली ही पढ़ाया हुआ है। प्लीज जाकर जरूर पढ़ लेना। प्लेलिस्ट में जाओगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एटलीस्ट हमको लगता है कि 10 पार्ट होगा करीब करीब बना हुआ, पूरा मैंने उसके पढ़ाया, उसको जाकर देख लोगे। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। पता है गैमेटोजेनेसिस कितने होते हैं? दो। सबको पता है? बताओ कौन कौन सा, यदि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े हो तो। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, बोलो है ना, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। और दूसरा क्या होता है? बोलो oogenesis। दूसरा क्या होता है? oogenesis, द फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। डिटेल्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो देखो प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स बेटा जिसको हम लोग क्या बोले? गैमेटोजेनेसिस बोले। इस गैमेटोजेनेसिस में हमारा किस का फॉर्मेशन हुआ? गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो गैमेट्स यहाँ पे सेपरेट है कि नहीं? कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है या नहीं? चेक करो। हाँ आरू बोल रही है, चंदन दास बोल रहे पढ़ लिए हैं सर। बहुत बढ़िया, पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो और अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ोगे अपने लिए, नीट क्वालिफाई तुमको करना है कि नहीं? हमें तो नहीं करना है, इसलिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा। मोटिवेशन कहाँ से आते हैं? मम्मी पापा के
चेहरे देखो, मोटिवेशन अपने आप मिल जाएंगे, है ना। उनके चेहरे पे कुछ भाव होती है बेटा, कुछ करने के लिए, कुछ बनना होगा तुम्ही को, है ना। कुछ बनने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, उठो, नहीं जगो, और तब तक ना रुको जब तक ले आपको लक्ष्य ना मिल जाए, है कि नहीं। तीसरा देखो बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटा, तीसरा लॉ। ये लॉ बताता है बेटा कि क्या कहता है कि किसी भी चीज को जब दो पेयर में हम लोग ट्रेड्स को लेते हैं, है ना, क्या दो पेयर में हम लोग क्या लेते हैं बेटा, ट्रेड्स को लेते हैं कंबाइंड इन अ हाइब्रिड। जब भी करेगा तो कैसे करेगा बोलो, कंबाइंड करेगा, किसमें करेगा, हाइब्रिड में करेगा। तो सिग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, तो दोनों पेयर हमारे क्या कर जाएंगे, सिग्रीगेट कर जाएंगे, और इंडिपेंडेंट जाकर हमारे क्या करेंगे, मिलेंगे। जैसे देखो, देखो मैं इस चीजों को समझाता हूँ। जैसे ये मान लो कैपिटल टी लिया था, स्मॉल टी के साथ प्रोसेस कराया, तो ये इंडिपेंडेंट जाकर इसके साथ मिले थे ना, बोलो, इंडिपेंडेंट जाकर मिले थे ना, बताओ, आया ना। ये इंडिपेंडेंट जाकर मिले थे ना, अभी देखे थे ना हम लोग, इसको आप यूनिट स्क्वायर में भी रख लेना। तो दो पेयर जो होगा ट्रेड्स का वो कंबाइन करेगा हाइब्रिड के साथ, सिग्रीगेट्स ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। वो क्या है हमारे, इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ कैरेक्टर्स की बेटा, बोलो, सही है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय डाई हाइब्रिड प्रोसेस, हम लोग डाई हाइब्रिड प्रोसेस में देखेंगे। और डाई हाइब्रिड प्रोसेस में बेटा हम लोग क्या देखे थे, याद करके देखो, कि डाई हाइब्रिड प्रोसेस में हम लोग देखे थे कि जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो सिग्रीगेट कर जाते हैं गैमेट्स में, वो भी इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना, विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, यानी बिना कोई एक दूसरे से अफेक्ट किए कर जाते हैं। करेक्ट, यहां तक बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया, कहीं पे कोई डाउट, इन्हीं को कोई डाउट तो बताओ, पूछ लो कहीं से कोई भी डाउट है, नहीं, क्लियर है, समझ में आ गई, चेक करो। आते हैं हम लोग किसमें, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। बेटा क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब देखो नाम से क्लियर है, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है बेटा कि आपको दिक्कत हो जाए। मोनो का मतलब ही क्या होता है बोलो, सिंगल, और हाइब्रिड क्रॉस, यानी मेंडल ने क्या किया बेटा, इनहेरिटेंस किया, यानी वन कैरेक्टर को, इनहेरिटेंस ऑफ व्हाट, कैसा कैरेक्टर बोलो, वन कैरेक्टर। तो वन कैरेक्टर को जो क्रॉसेस कराया उसे क्या दिया गया नाम, मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया गया। इसमें क्या लिया गया, पैरेंटल क्रॉस, टॉल वो भी प्योर, ड्वार्फ वो भी क्या, प्योर, है ना। तो F1 जनरेशन में देखो सारे क्या मिल गए हमको, टॉल मिल गए, जो मैंने अभी तक थोड़ा देर पहले भी इन सारी चीजों के ऊपर हम बात कर रहे थे, सही है, कहीं कोई डाउट नहीं। अब देखो सारे टॉल हमारे सेल्फ पॉलिनेटेड करेंगे, तो F2 जनरेशन में रेशियो हमको क्या देखने को मिल रहा है, चेक करो, चेक करो, सही है, 3:1 का रेशियो मिला। हाइड हो जाए स्क्रीन से, अच्छा चलो हाइड हो जाता है स्क्रीन से, देखो सारी चीजें आपको दिख रही कि नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, चेक करो, वन ड्वार्फ मिला, तीन टॉल में एक टॉल हमारा प्योर है, दो टॉल क्या था, इनप्योर था। दो टॉल इनप्योर का मतलब क्या, दो टॉल इनप्योर का मतलब यह हुआ बेटा कि कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, और वन टॉल प्योर का मतलब क्या हुआ, दोनों ही टॉल था। और वन प्योर ड्वार्फ का मतलब क्या हुआ, कि दोनों ही हमारा पेयर क्या था, बोलो, रेसेसिव था। सही है, सही है, बताओ, समझ में आई बात, क्लियर हुआ। चंदन राज रोने का क्यों शकल बना रहे हो भाई, क्यों रो रहे हो, रुलाई किस बात की आ गई, पढ़ रहे हैं इसलिए रुलाई आ रही है, हाँ, मस्ती करने के लिए नहीं मिल रहा है, चलो पढ़ लो अभी, पढ़ लो थोड़ा, है कि नहीं, थोड़ा पढ़ लो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, है कि नहीं। मोनो हाइब्रिड प्रोसेस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चेकर्स बोर्ड पे देख ले हम लोग, चेकर्स बोर्ड बोलते हैं जिसको प्यूनेट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो टॉल टॉल को डॉट डॉट के साथ क्रॉस कराया गया, क्या मिला, चेक करो, देखो यहाँ से गैमेट्स पहले हम लोग बनाएंगे, गैमेट्स बना लिए दोनों तरफ से, टॉल का भी और ड्वार्फ का भी, देखो गैमेट्स अलग अलग हम लोग किए। फिर इसके बाद F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, चेक करो, पीरियड स्क्वायर पे चेक करो, सही है, ये बातें मैंने आपको नहीं बताया, पहले भी तो बताया, है ना। चेकर बोर्ड पे पीरियड स्क्वायर मेथड पे आरसी पीरियड जो है दिए थे, देखो चेक करो, सही है। आ, क्या लिखता है जी, तबीयत खराब है इसलिए सर, तबीयत क्यों खराब हो जा रहा है चंदन, तबीयत को सही रखो भाई, तबीयत खराब कर लोगे तो फिर पढ़ोगे कैसे, हेल्थ इज वेल्थ, है ना, हेल्थ को बेटा सही करो,
हेल्थ नहीं सही तो फिर कोई फायदा ही नहीं, है ना। आराम करो, दवा ववा ले लो, खाना खाओ, आराम करो, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। देखो हम लोग क्या है ना बेटा कि पढ़ाई में हम लोग क्या करते हैं ना कि खुद पे देखते हैं यार बहुत पढ़ लिए ना। तुम देखो दूसरों से कि देखो तुम यदि 2 घंटा पढ़ रहे हो ना तो तुम्हारे अगला जो बच्चा है ना वो तुम्हारे दुगना पढ़ रहा है, वो 4 घंटा पढ़ रहा है। यदि तुम 4 घंटा पढ़ रहे हो ना तो तुमसे बगल वाला जो फ्रेंड है ना तुम्हारा 8 घंटा वो पढ़ रहा है। तो कंपटीशन तुम लोग अपने से कर रहे हो, दूसरे से देखो तुमसे कहीं ज्यादा वो कंपटीशन कर रहा है। बात समझ पा रहे हो। तो तुमको क्या करना पड़ेगा यार, मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं, सिर्फ पढ़ाई ही विकल्प। क्योंकि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे तभी कुछ अच्छे कर पाओगे, नहीं पढ़ोगे लाइफ में कुछ नहीं होगा। वही बात हो जाएगी, है ना। अ, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है वाली बात हो जाएगी, है कि नहीं। तो बेटा लाइफ में क्या है ना कि जगो, नहीं तो मम्मी पापा जो है ना आपके देख रहे होंगे अभी क्लासेस को, तो वो फील कर रहे होंगे। आपको पता है मैं लगातार क्लास लेते रहता हूँ बेटा, मैं कभी थकान मेरे चेहरे के ऊपर दिख रही है नहीं ना। ऑफलाइन में भी क्लासेस, ऑनलाइन में भी क्लासेस, मैं कंटिन्यूअस तरीके से ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। आ जाओ। तो फेनोटाइपिक रेशियो में हमारा क्या हो गया, इसमें देखो 4:1 जीरो है यहाँ पे, जीनोटाइपिक में भी क्या आ गया 4:0। फेनोटाइपिक जेनोटाइपिक सेल्फिंग जब हम लोग इसका करते हैं तो क्या हमको मिलता है सेल्फिंग, बताओ। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ हम लोग प्रोसेस कराएं क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें भी गैमेट का फॉर्म करो, देखो क्या मिलेगा। दोनों तरफ गैमेट का फॉर्म कर दिए, F2 जनरेशन में क्या मिलेगा हमें, बताओ। चेक करो, चेक करो, यही था रिजल्ट ना। कैपिटल टी टी एक डोमिनेंट, एक में डोमिनेंट एक रेसेस है और एक में दोनों ही हमारा रेसेस है, सही है। फेनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा बताओ, 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो आएगा क्या 1:2:1। इसमें फेनोटाइपिक रेशियो समझ पाए थे ना 4:0 है, मतलब कि चारों इसमें हमारा क्या है बोलो टॉल, जीनोटाइपिक की चारों इसमें क्या है टॉल, करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ गई। एक बार कमेंट करके बताओ तो आगे हम लोग बढ़े, इसको डाई हाइब्रिड प्रोसेस को लेकर बढ़े, ठीक है। अभी में मेरे पास 7 मिनट का टाइम है, 1 घंटा पूरा डेट एग्जैक्ट मैं क्लास लूंगा, अभी भी 7 मिनट है, आप चेक कर लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग डाई हाइब्रिड प्रोसेस के अंदर आते हैं, ठीक। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है बेटा फटाक देखो, यहाँ पे डाई का मतलब ही क्या हुआ, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया गया है ना। टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम हम लोग लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। इस डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में हम लोग क्या किए, स्टडी किए इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक। मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक पेयर हमारा इफेक्ट क्या है, हेट्रोजाइगस ऑन द अदर। वो भी देखो कैसे मेंडल ने सिलेक्ट कर लिया, कैसा सिलेक्ट किया था बताओ, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस को कैसे सिलेक्ट किया था चेक करो। कलर ऑफ सीड ले लिया, और कलर ऑफ सीड में हमारा क्या था, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, ठीक। कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसके बाद क्या, सीड का शेप लिया, राउंड एंड विंकल लिया, दो हो गया ना। एक कलर ऑफ सीड लिया और दूसरा सीड का शेप लिया। कलर ऑफ सीड में क्या लिया, डोमिनेंट येलो लिया, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाइड हो जाए स्क्रीन से, चलो हाइड हो जाते हैं। येलो लिया, देखो कैसा लिया, येलो लिया, येलो। आपको पीरियड स्क्वायर से भी हम दिखलाएंगे जैसे मोनो हाइब्रिड में दिखा है, चिंता नहीं करना है। तो डोमिनेंट में येलो, रेसेसिव में स्मॉल वाई ग्रीन। शेप में क्या लिया बताओ, राउंड लिया और व्रिंकल लिया, ये दोनों चीज लिया। तो ही क्रॉसेस्ड येलो राउंड सीडेड प्लांट विथ ग्रीन व्रिंकल्ड सीडेड प्लांट, करेक्ट। स्टेटमेंट सही है, पैरेंटल क्रॉस सही चलेगा ना। राउंड येलो सीडेड प्लांट को क्रॉसेस कराया व्रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट के साथ, स्टेटमेंट सही। आगे बढ़े, तो क्या मिला देखो रिजल्ट हमको क्या मिला, ऑब्जर्वेशन क्या मिला, सोचो, लगाओ दिमाग। ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि जितने भी प्लांट्स हमको मिले F1 जनरेशन में, चेक करो ऊपर, जितने भी मिले चेक करो, चेक करो ऊपर में, ऑल द प्लांट्स F1 जनरेशन हैड येलो एंड राउंड सीड्स। सारे कैसे मिले, राउंड एंड येलो सीड्स मिला, जिसमें से F1 जनरेशन प्लांट्स जो है बेटा वो सेल्फ पॉलिनेटेड होकर 4 प्रकार का प्लांट्स देता है। वो कौन कौन सा, वो कौन कौन सा, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, नहीं दिख रहा,
हाइड हो जाए स्क्रीन से, चलो हाइड हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अब चेक करो, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चार काइंड ऑफ प्लांट कौन कौन सा दिखा बताओ? येलो एंड राउंड सीड देखा, चेक करो, सही है। दूसरा क्या दिखा बताओ? येलो एंड व्रिंकल सीडेड प्लांट दिखा। तीसरा क्या दिखा देखो? ग्रीन एंड राउंड सीडेड प्लांट दिखा। चौथा क्या दिखा? ग्रीन एंड व्रिंकल सीडेड प्लांट दिखा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि F1 जनरेशन प्लांट जब सेल्फ पॉलिनेटेड करता है तो कितने प्रकार के हमको प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट? हाँ सही है अरु, 9:3:3:1 का रेशियो होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। आगे हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। करेक्ट है। इसको जरा सा हम लोग प्यूनेट स्क्वायर में क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक, देखो प्यूनेट स्क्वायर में इसको हमने चेक किया। प्यूनेट स्क्वायर्स में देखो राउंड येलो सीड्स को लिया, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, हमेशा गैमेट्स क्या होगा, पेयर में होगा। कैपिटल आर आर शो किसको करता है, राउंड को। कैपिटल वाई वाई शो किसको कर रहा है, बोलो? येलो कलर को। बेटा याद रखो, ब्रिंकल्ड स्मॉल आर आर किसको शो कर रहा है, ब्रिंकल्ड। स्मॉल वाई वाई किसको शो कर रहा है बताओ, ग्रीन को। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से गैमेट बना लेंगे। गैमेट देख लो, गैमेट कैसे बनाते हैं, एक इधर से कैपिटल आर, एक इधर से कैपिटल वाई, राउंड येलो की तरफ से। फिर व्रिंकल ग्रीन की तरफ से क्या लेंगे, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई ले लेंगे। सही, कोई दिक्कत नहीं। तो F1 जनरेशन में बेटा हमको क्या मिला, राउंड येलो सीड्स मिला। देखो राउंड येलो क्यों, क्योंकि इस दोनों पेयर में देखो तो हमारा क्या है, राउंड क्या है, डोमिनेंट है ना। और इस दोनों पेयर में देखो तो जरा सा येलो हमारा डोमिनेंट है ना। तो कंडीशन क्या मिला F1 जनरेशन में, सारे के सारे प्लांट्स हमको क्या मिल गए, राउंड येलो मिल गए। कोई डाउट नहीं, सो सिंपल। नहीं, येलो सर बेटा कोई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप स्टेटस, हेलो सर कोर्सेज फुल ऑफ कोर्स का प्राइस क्या है, बेटा हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लिक कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं, नो चार्ज, 0 रुपीज, कोई पैसा नहीं बेटा, विदाउट टेकिंग एनी कॉस्ट। मैं आपको पूरी नीट की तैयारी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वर्ड बाय वर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, निश्चिंत रहो, कोई पैसा नहीं लेंगे। कैंसर बायोलॉजी के ऊपर ना आज और ना कभी लाइफ में एक भी रुपया का, सिंगल रुपये का डिमांड नहीं किया जाएगा, ये तय। ठीक, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको सेवा देते रहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, विदाउट टेकिंग एनी कॉस्ट। बेटा ये दिमाग में रखो, ठीक है? पैसे की बेटा कोई जरूरत नहीं है, पैसा का सिर्फ अहमियत इतना है जितना गाड़ी में तेल की है ना, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। ठीक, और ऊपर का दिया हुआ आशीर्वाद से आप लोग का बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेटा कि पैसे उतना तो जरूर कमा लेते हैं कि बस जीवन चल जाता है बेटा, पैसे की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस आप बस ईमानदारी से पढ़ते रहो, आप कुछ अपने लाइफ में कुछ अच्छा बन जाओगे। बस उस वक्त आप क्या करना, किसी दूसरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा कर दो, तो हम समझेंगे कि मेरा जो है ना पढ़ाया हुआ जो मेरा गुरु दक्षिणा था वो वसूल हो गया है ना, इसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। तो राउंड येलो सीड्स हमको मिला, क्या मिला, F1 जनरेशन में राउंड येलो सीड्स मिल गया। अब देखो यहाँ पे गैमेट्स कैसे बना, देख रहे हो, चार अलग अलग तरह का। आर वाई यहाँ पे क्या है, दोनों डोमिनेंट है। इसमें देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्या ये बताया, बताओ। जब इसमें फिर हम वापस फिर सेल्फिंग करेंगे तो देखो क्या होगा। जब सेल्फिंग हमने इसमें करेंगे तो क्या यहाँ से मिलेगा, ये चेक करो जरा सा, क्या मिलेगा, जरा सा चेक करो। कैपिटल आर है, यहाँ से सेल्फिंग कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से हाइड कर लेते हैं स्क्रीन से हम, अब आपको दिखेगा अच्छे से, देखो कैसे हो रहा है। पीरियड स्क्वायर को देखो अच्छे से समझ लेना, एक तरफ मेल दूसरी तरफ फीमेल, हर में से एक गैमेट्स को हमने ले लिया। और चेक करो यहाँ कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर, कैपिटल वाई, चेक करो क्या इस बॉक्स को आप लोग बना पाओगे, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, क्लियर हो पा रहा है, एनिमेटेड है, बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 9:3:3:1 का रेशियो बना है तो कैसे बना है। बेटा ऐप
पे जो चीजें हैं ना, ऐप के ऊपर जो चीजें हैं बेटा, ऐप के ऊपर मतलब कि कोई चार्जेस ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ऐप काम नहीं कर रहा है, ऐप को हम लोग को थोड़ा सा उसको अपडेट करना है। ऐप अपडेट हो जाएगा, उस पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस, नो कॉस्ट भी देयर। ओके, यस, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ पा रहे हो यहाँ पे? बताओ, क्लियर है? क्लियर है, बताओ, कहीं पे कोई डाउट नहीं? समझ में आ गया? अब देखो इसमें जरा सा चेक करो, राउंड येलो सीट्स हमारा कितना है बताओ? 9। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक बोलो है ना? इसका एक देखो ट्रिक्स बताते हैं, यहीं पे बता देते हैं, चेक करना। इसको ऐसे ट्रायंगल मार्क करो, ट्रायंगल मार्क करो, देखो ट्रायंगल हम मार्क कर रहे हैं। जब आप लोग बना लोगे तो इतना सुंदर सुंदर डायग्राम थोड़ी आप लोग मतलब कि बना पाओगे। राउंड राउंड दिखाओगे ऐसे पीला, नहीं ऐसे नहीं देखा पाओगे। देखो इसका ट्रिक्स बता दी, ऐसे चलना एकदम ऐसे। देखो ये ट्रायंगल बना कि नहीं बना, और काउंट कर लेना ये सब पूरा तुम्हारा क्या है, राउंड येलो है कि नहीं है? बताओ, ये राउंड येलो है कि नहीं है? चलो, पहली बात। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, देखो राउंड येलो, वाओ क्या बबल शेप बन रहा है। देखो जहां मैंने ट्रायंगल बनाया बबल शेप बना। हाँ। राउंड ग्रीन देखो बेटा 3। अब देखो राउंड ग्रीन 3 को कैसे डिनोट करोगे, इसको हम अलग कलर से दिखाते हैं। ठीक, इसको हम पीला कलर से दिखाते हैं। देखो, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये वाला ऐसे एक ट्रायंगल बना देना, एक ट्रायंगल यहाँ पे बना देना। बोलो हाँ या ना? देखो दूसरा ट्रायंगल बन गया फटाक से। ट्रिक्स दे रहे हैं, बोलो हो जाएगा कि नहीं? हाँ, चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बबल, वाओ बबल बबल, देख पा रहे हो? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो बताओ। ठीक है, राउंड ग्रीन 3 हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट, ब्रिंकल ले लो। देखो ब्रिंकल ले लो, कितना है? 3। ब्रिंकल येलो 3, देखो कहाँ कहाँ बच गया 3, एस्ट्रिक्स। चलो यहाँ पे हम लोग लेते हैं पिंक कलर से, देखो बेटा स्टार बनाते हैं। एक यहाँ बच गया होगा, जहां जहां बच गया ना उसको ले लो, उसको ले लो बस। ब्रिंकल, ब्रिंकल वाला शेप दिखेगा ही आपको। ब्रिंकल ले लो, 3 बच गए। बोलो सही है? देखो बबल, वाओ करेक्ट। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? यस। और लास्ट हमारा क्या बच गया बेटा? ब्रिंकल्ड ग्रीन। ये वाला लास्ट हमारा क्या है? ब्रिंकल्ड ग्रीन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये वाला क्या है? ब्रिंकल्ड ग्रीन। स्मॉल आर आर स्मॉल वाई। तो फेनोटिपिक रेशियो को क्या मिला? जो दिख रहा है फेनोटिपिक है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है। बोलो है ना? तो फेनोटिपिक रेशियो को क्या दिखा? 9:3:3:1 का रेशियो दिखा। और जीनोटिपिक रेशियो में क्या दिखा? 1:2:2:2 4:1:1:2 1:2:1:1। बताओ सर कैसे याद होगा? अरे आसान है, घबराओ नहीं, देखो बता देते हैं, देखो बता देते हैं। जो बच्चे पढ़े हैं हमसे उनको तो पता होगा ट्रिक्स। याद करो, मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो याद है? भूल गए ना? भूल गए तुम लोग। देखो 1:2:1 था। और जीनोटिपिक का हम जीनो सॉरी डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं करो यार, 1:2:1 से क्या कर दो? बोलो मल्टीप्लाई कर दो ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 1 हो गया, क्या हो गया? 4 हो गया। 4 के बाद यहाँ पे क्या होगा? 2 ना होगा यार, 2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। चेक करो, गड़बड़ कर दिए क्या? चलो रुक जाओ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलो रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, आसान तो है। देखो 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा बताओ? 2 होगा, फिर क्या होगा? 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। बोलो 1:2:1:2 4:2:2 1:2:1:2 सही है? चेक कर लो, सही है ना? आसान है ना निकालना? मुश्किल नहीं ना लगा? बोलो सही है? हाँ गुड, तब तो तुम लोग सीख गए, सीख गए तो बहुत बात आज सीख गए, है कि नहीं? तो रेशियो हमको ये मिल गया, 1:2:2:4:1:1:2 का रेशियो मिल गया। ये रेशियो क्या है? जीनोटिपिक रेशियो है। ठीक, हम लोग आज के क्लासेस में इतना ही रखते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस याद रखना, हम लोग को स्टार्ट करेंगे
थर्ड लेक्चर में हम लोग जाएंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो आपको पढ़ना नहीं है ऐसे, लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे ट्राई हाइब्रिड प्रोसेस से, याद रखना। तब तक फटाफट हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट जब हमारा आएगा नेक्स्ट, यानी कब की क्लासेस में, सैटरडे को, याद रखिएगा। और संडे को हम लोग साइंस क्विज लेकर आ रहे हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। साइंस क्विज किसके टॉपिक के ऊपर रहेगा, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। सेल के ऊपर सोच रहे हैं कि रखें, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मेरा जो चल रहा है, तब तक कुछ अच्छा खासा हो भी जाएगा उसमें, है ना। 2 पार्ट हो चुका है सेल, जो नहीं देखे क्लास 11 का, 11 का टॉपिक सेल जरूर देखिए, 2 पार्ट मैंने कर दिया है। कल फिर से वापस सेल के ऊपर हम लोग आएंगे, ठीक है, क्लास 11 का। क्लासेस का शेड्यूल क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे पता चल जाएगा। क्लास 11 की क्लासेस जो है वो 8 पीएम से ही है, टाइमिंग सेम है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और क्लास 12 की क्लासेस कितने बजे से है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, टाइमिंग सेम 8 पीएम, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में सेल टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, और अच्छे से रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, और कभी मत रुको, आगे हमेशा बढ़ते रहो, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।